हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, हमने आपको ये जो चैप्टर है हमारा पहला वाला लेसन जो हमारा अभी चल रहा है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, दैट्स वाई इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अभी हमने इसके कई पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी आपको काफ़ी हद तक हमने बता दिया था उस दिन, ठीक है। और आज हम यहाँ पर इस वाले पेज पर हम आपको समझाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, कन्वर्ट करना असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक दूसरे में। और ट्रांसफॉर्मेशन जब लिख के आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि इस केस में आपको उसका एक्चुअल और लॉजिकल मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। अब ऑब्जर्व करिए, आपके सामने लिखे हुए असर्टिव सेंटेंस देखिए, ही कैन नेवर फेल। इंटरोगेटिव बनाए, हाउ कैन ही एवर फेल, वो कैसे फेल हो सकता है, नहीं। तो ये कैसा, ये इसका आंसर क्या आया, वो कभी फेल नहीं हो सकता। वो कैसे फेल हो सकता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप ये देखिए, ही इज़ द राइट मैन टू डू इट, वो ही बिल्कुल सही आदमी इस काम को करने के लिए। यस और नो टाइप में है, तो क्या बन गया है, इज़ ही नॉट द राइट मैन टू डू इट, क्या वो सही आदमी नहीं है। तो आंसर क्या है, नो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ही इज़ द, यस ही इज़ द राइट मैन टू डू इट। नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी नोज द ट्रूथ, हर किसी को सच्चाई पता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हु डज़ नॉट नो द ट्रूथ, सच्चाई किसको नहीं पता है, भाई सबको पता है, एवरीबडी नोज द ट्रूथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इंटरोगेटिव से इसकी बात करें और इससे हम इसकी बात करें, इन दोनों ही केसेस में मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। यानी कि उस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल आपको एग्जैक्टली मालूम होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। अब चलो कुछ इंटरोगेटिव से नेगेटिव इसमें देखते हैं आपके असर्टिव में। वेयर कैन यू फाइंड सच अ थिंग, इस तरीके की चीज़ें तुम कहाँ ढूंढ सकते हो, कहीं नहीं ढूंढ सकते। नो वेयर कैन यू फाइंड सच अ थिंग, कहीं भी इस नो वेयर कैन यू फाइंड, नो वेयर कैन यू फाइंड, इस तरीके की चीज़ों को कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता है। इज़ इट नॉट फूलिश टू से दिस, क्या ये कहना बेवकूफ़ी नहीं होगी, क्या ये कहना बेवकूफ़ी नहीं होगी। आंसर है, इट इज़ फूलिश टू से दिस, इसे कहना बेवकूफ़ी होगी। यानी कि ये यस और नो टाइप में है, ऐसा करना सही रहेगा, हाँ ऐसा करना सही रहेगा, या नहीं ऐसा करना सही नहीं रहेगा, इस टाइप में आप आंसर यस और नो में से दिया गया है। देखिए, हैज़न्ट ही गॉन देयर, क्या वो नहीं वहाँ पर गया है, ही हैज़ गॉन देयर, वो वहाँ पर गया है। यस और नो में, हाँ और ना में जो जवाब दिया जाए उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं इस जगह पर। चलिए अब हम आपके सामने एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इस एक्सरसाइज को आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इनमें ये जो स्टेटमेंट टाइप्स दिए गए हैं इनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको समझाने के लिए मैंने इन एक्सरसाइज को यहाँ बना भी दिया है और अब मैं आपको यहाँ पर डिफाइन भी करना चाहती हूँ। देखिए, नथिंग विल चेंज हिज ओपिनियन, नथिंग, कुछ भी कर लो उसकी ओपिनियन चेंज नहीं होगी, कुछ भी कर लो उसकी ओपिनियन चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या कुछ भी करने से उसकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी, तो कुछ भी, नथिंग, कोई भी चीज़ उसकी ओपिनियन, उसकी राय चेंज नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विल एनीथिंग चेंज हिज ओपिनियन। तो आंसर क्या आएगा, नो। नो लिख सकते हो, नो लिखेंगे तो एनीथिंग आ जाएगा, लेकिन नो नहीं लिखा है इसलिए सिंपल है, उन्होंने यहाँ पे नथिंग लिख दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला देखिए, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू हेल्प द नीडी, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना गलत नहीं है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना गलत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना गलत है, इज़ इट रॉन्ग टू हेल्प द नीडी। सिंपल सी बात है, मोरल क्वेश्चन है, नहीं भाई मदद तो करनी चाहिए। अगला देखिए, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी व्यक्ति दो मास्टर्स को सर्व की सेवा नहीं कर सकता, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हु कैन सर्व द ट्रू मास्टर्स। देखिए ये लिखा है, हाँ आई एम सॉरी, देखिए ट्रू कर दिया है मैंने गलती से, बट दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, गलती हो जाती है, चलो कोई नहीं। कहते हैं हु कैन सर्व द टू मास्टर्स, कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। देयर इज़ नो वन, अब देखिए अब ज़्यादातर आप देखिए नथिंग,
नो वन, आपको बहुत कुछ यही मिल रहा है ना, तो आप ये ऐसे बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देयर इज़ नो वन हु लाइक्स अ डिसऑनेस्ट मैन। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता है जो बेईमान आदमी को पसंद करे या बेईमान व्यक्ति का सपोर्ट करे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इज़ देयर एनीवन, क्या कोई है जो एक डिसऑनेस्ट को लाइक करे, ठीक है। इज़ देयर एनीवन हु लाइक्स अ डिसऑनेस्ट मैन, है ना। और यहाँ हमने लगा दिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। तो क्या इस बात में कोई शक है, इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑलराइट, तो बस इनको आप पढ़ के इनका हिंदी मीनिंग अगर आप निकालते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसको कन्वर्ट करके आप लिख दीजिए लॉजिकली, बस थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा टेक्निक लगाइए और थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगला देखिए, शी डिडंट लाइक द आइडिया, उसको वो आइडिया पसंद नहीं आया। डिड शी लाइक द आइडिया, क्या उसको आइडिया पसंद आया। आप ऐसे भी कह सकते हैं डिडंट शी लाइक द आइडिया, आप इस तरीके से डिड शी लाइक द आइडिया भी कर सकते हैं और डिडंट भी स्टार्टिंग में लिख के आप जो है क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकता है। आई फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग इन द गार्डन, मैंने बच्चे को गार्डन में सोता हुआ पाया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या आपने बच्चे को गार्डन में सोता हुआ पाया। हाँ भाई हाँ, गार्डन में सोता हुआ पाया था। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, डिड यू फाइंड द चाइल्ड स्लीपिंग इन द गार्डन। ऑलराइट, ये ज़्यादातर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर यस और नो टाइप में। यस और नो टाइप का मतलब होता है कि या तो क्वेश्चन हाँ में होगा या उसका क्वेश्चन ना में हो सकता है। ही शर्ट वॉज ग्रीन, उसकी शर्ट जो थी वो ग्रीन थी। तो क्या उसकी शर्ट ग्रीन थी, हाँ उसकी शर्ट ग्रीन थी, बन गया वॉज इज शर्ट ग्रीन। लास्ट देखिए, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग दिस गेम, उसकी गेम विनिंग करने में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी को जब हम यहाँ बना रहे हैं क्योंकि हमें आंसर यस या नो में दिया जा रहा है ना, यहाँ पे नो पॉसिबिलिटी नो में दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये सब जो है ये सब आपको मैं यहाँ से वर्क सेंड कर दूँगी और आप ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज को एक बार दोबारा से पढ़िएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।